में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति की समीक्षा के लिए कल एक अहम बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी। इस बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली में मौजूदा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। सभी दलों की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जा रहे तमाम सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद राजधानी दिल्ली में स्थिति बेकाबू हो रही है। ऐसे में दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने और संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को हुए सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया। दिल्ली में 20 जून से प्रतिदिन 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग होगी। 15 दिन के बाद दिल्ली के लिए 500 अतिरिक्त रेलवे कोच भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और रेल कोचों को मिलाकर 37,000 बेड की व्यवस्था करेगी। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना स्थिति को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार और सभी राजनीतिक दलों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढ़ेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए फैसलों का जमीनी स्तर तक कार्यान्वयन हो। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भाग लिया। सभी दलों की तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। बीजेपी ने कोरोना का परीक्षण शुल्क 50% माफ किया जाने की मांग की थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने मंजूरी दे दी। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही जो बात थी कि इस कोरोना संकट को अच्छी तरह हैंडल किया जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, कोविड के जो पेशेंट हैं जिनकी टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बात उन्होंने भी कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। मेरा इसमें ये कहना है कि प्राइवेट लैब में टेस्टिंग हो तो उसमें प्राइसिंग 50% डिमांड है हमारी कि 50% उसके रेट वेव ऑफ किए जाएं, जिसके कारण से लोगों को दिक्कत होगी वो कम होगी। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग नीति के जरिए ही उपचार संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि नई ट्रेसिंग पॉलिसी के तहत सभी को टेस्टिंग का अधिकार होगा। बैठक में कोरोना वॉरियर्स के परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जिस परिवार में किसी सदस्य को कोरोना संक्रमण हुआ हो, उन्हें एक निश्चित राशि की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। महासंकट के समय में, इस वैश्विक महामारी के समय में हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीमारी को हराने के लिए हर वो इंतजाम जो इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स की हमने उनके सामने सजेशन रखे हैं जो अंतिम सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे MBBS या दूसरे B फार्मा वगैरह कर रहे हैं, उनको हमने कहा कि उनका प्रयोग करिए। आप उन बच्चों को हौसला दीजिए और उनकी जो सेवाएं हैं, मैं समझता हूं आने वाले वर्षों तक जानी जाएंगी। उनका योगदान सरकार को लेना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि प्रदेश सरकार की ओर से फिलहाल ऐसी किसी तरह की योजना नहीं है।